ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रपं नत्वा नौमुनिजं गुरुं इति वरं श्रीरामनारायणं। पिता के प्रति प्रेम की बात तो आप सब लोग जान ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं। और माता के प्रति जो प्रेम है, माता के प्रति जो अनुराग है, वह भी एक विलक्षण प्रेम है। और वह भी पुत्र का पिता के प्रेम से बढ़कर के कई बार माता के प्रति समर्पण हो जाता है। और भगवान श्री राम अपनी माँ तो जाने दो, अपनी सौतेली माँ कैकेयी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम में कोई चीज नाजायज नहीं होती है, सब जायज होती है। प्रेम में गुण ही गुण दिखलाई पड़ता है, दोष नहीं दिखलाई पड़ता है। यह भगवान श्री राम अनुभव करते हैं। जब हम तो ऐसा करते हुए दिखते हैं भगवान श्री राम। माँ कैकेयी के प्रति इतना प्रेम है भगवान श्री राम का कि माँ कैकेयी के विषय में कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। माँ कैकेयी सम्माननीय ही नहीं, वंदनीय ही नहीं, सर्वदा प्रेमानुभव गम्य है। भगवान श्री राम उस प्रेम में डुबकी लगाते रहते हैं जो प्रेम माँ कैकेयी ने श्री राम को दिया है। कैकेयी भी भगवान श्री राम के प्रति इतना ज्यादा वात्सल्य से भरी रहती है। मंथरा ने भड़काने के लिए कैकेयी को कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महद भयम उपस्थितम। तुम सो रही हो और तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा भय आ गया है। बोले क्या हुआ? बोले कल श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। ये सुनना था कि माँ कैकेयी खड़ी हो गई उठ करके और उन्होंने कहा है ये इतना सुंदर समाचार तूने दिया। अपना आभूषण उतार करके कुब्जा को दे दिया, कुबड़ी को, मंथरा को। कहा लो। मंथरा वो उस उपहार को फेंक दी। बोली तुम हर्षम किमर्थम स्थाने, जहां हर्ष नहीं करना चाहिए वहां तुम हर्ष कर रही हो। बोले क्यों? बोले श्री राम राजा बनेंगे। बोले वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो भरत से भी ज्यादा हमको मानता है। मंथरा भड़काती हैं, फिर भी नहीं भड़कती हैं कैकेयी जी। महर्षि वाल्मीकि ने तो इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना कहने के बाद भी जब नहीं भड़कती कैकेयी जी, तो फिर मंथरा दूसरे ढंग से भड़काना चाहती है। बंधुओं, मां कैकेयी का इतना अनुराग है भगवान श्री राम के प्रति, इतना प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति। और ये समाचार सुन करके कितनी प्रसन्न होती हैं। कथाएं आप सब लोगों को पता है
हमें कथाएं नहीं सुनानी है आपको, हमें ये बताना है कि भगवान श्री राम किस तरह वन में गए। ये सारी बातें तो आप जान रहे हैं, लेकिन इतना होने के बाद इतना प्रेम है भगवान श्री राम का माँ कैकेयी में कि उनके प्रति कोई अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी जब माँ कैकेयी को कुछ ज़्यादा कुछ बोलने के लिए उद्यत होते हैं तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते, देखो ये बेकार की बात मत करो तुम। माँ कैकेयी के प्रति कोई चर्चा ऐसी मत करो जो उनके सम्मान के विरुद्ध हो। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी को समझाते हैं राम जी, न तो तात मध्यमांबा गर्हितव्या कदाचन। माँ मध्यमांबा कैकेयी कि आप आलोचना नहीं कर सकते। डांट देते हैं, भरत जी की चर्चा करते हैं जब लक्ष्मण जी की, देखो भरत जी का तो इतना प्रेम है आप में, और कैसे इस समय सुबह सुबह सरजू जी में स्नान करते होंगे, ठंडी लगती होगी उनको, इस तरह अनुभव करते हैं। कथम त्वपर रात्रिषु सरयू मवगाहते, भरत जी के लिए। तो और ऐसा कहते कहते भरत जी की चर्चा सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं राम जी, और तब तक बीच में ही लक्ष्मण जी बोल देते हैं, किंतु कैकेयी ने सब कुछ चौपट करके रख दिया। तब भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कैकेयी के विषय में कुछ नहीं कह सकते हो, ये तो आपस की बातें थी उनकी। जब गोदावरी स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी और राम जी जाते हैं, आते हैं घाट से, और यहाँ तो भगवान श्री राम सर्वदा प्रेम परिपूर्ण है, माँ कैकेयी के प्रति समर्पित है। माँ कैकेयी का इतना सम्मान है, इतना प्रेम है माँ कैकेयी के चरणों में भगवान श्री राम का। और वनवास बीत जाने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या आते हैं, भगवान श्री राम के हृदय में क्या होता है। इधर माँ कैकेयी संकोच में मिलने की हिम्मत नहीं करती हैं। समाज की दृष्टि से अंतःकरण में तो प्रेम है ही, उसमें कोई कमी नहीं है। मनाने के लिए तो माँ कैकेयी भी गई थी चित्रकूट, भगवान श्री राम को लौटा लेने के लिए जब यात्रा किया था भरत जी ने। तो ऐसा तो नहीं था कि उस यात्रा में माँ कैकेयी जी न गई हो, वो भी गई थी। भगवान श्री राम सब जानते थे। और जब लौट करके आते हैं भगवान श्री राम, कैकेयी जी संकोच करती हैं, तो सबको पार करके माँ कैकेयी के पास आते हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के जो उद्गार हैं उस समय प्रेम परिपूर्ण है। प्रेम में दुर्गुण दिखलाई ही नहीं पड़ता, इसका ज्वलंत उदाहरण है उस समय भगवान श्री राम के हृदय का भाव, जिस भाव को भगवान वैकुंठनाथ के सिंहासनावतार, भगवान नारायण के सिंहासनावतार यमुनाचार्य जी जैसे हैं, वैसे ही घंटा अवतार, घंटा की ध्वनि जो होती भगवान के दरबार में तो सब दिव्य है ना, सब दिव्य चिन्मय पंचोपनिषद में है। भगवान श्री राम के दरबार में तो सब दिव्य है। और उनकी घंटी का भी अवतार होता है, उनकी खड़ाओं का भी अवतार होता है, पादुका का अवतार होता है। पादुका का अवतार श्री षटकोप सूर्य के रूप में होता है, सिंहासन का अवतार श्री यमुनाचार्य स्वामी के रूप में होता है, तो घंटे का अवतार वेदांत देशिक स्वामी जी के रूप में होता है, विष्णु घंटा अवतार। वेदांत देशिक स्वामी जी भगवान श्री राम के हृदय का वह भाव उस समय का व्यक्त करते हैं। राम जी क्या कहते हैं, तात स्नेह भरत महिमा सम्मतम च प्रजानाम, सख्यम चापि प्लवग नृपते क्वापि सौमित्र भक्ति, सीता सत्यम मम भुजबलम वैरिणाम वैरिभावम
ज्ञातः सर्वं तब चरणयोर मातरेश प्रभावः। माँ कैकेयी आप संकोच कर रही मिलने में? ये सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य तो आपके चमत्कार से हुआ, आपकी कृपा से हुआ है। पिताजी का मेरे प्रति कितना प्रेम है, कितना अनुराग है, ये दुनिया जान ही नहीं पाती अगर तुम नहीं होती। भरत जी की महिमा संसार को ज्ञात ही नहीं होती अगर तुम नहीं होती माँ। प्रजा मुझे इतना चाहती है, प्रजा का इतना मेरे प्रति लगाव है, ये दुनिया कैसे जान पाती। हमारे प्लवंगाधिराज सुग्रीव जी, उनकी हमारी दोस्ती इतना परवान चढ़ गई, ये दुनिया कैसे जानती। और लक्ष्मण की जो अनन्य भक्ति है मेरे प्रति, वो भी संसार नहीं समझ पाता। क्वापि सौमित्र भक्ति ही सीता सत्यम मम भुज बलम। सीता जी का सतीत्व, सीता जी का सत्य मेरे भुजाओं का बल। वैरिणाम वैरी भावम, शत्रुता के भाव में आकर के किस तरह से बदला लेने की बात सोचते हैं और किस तरह उपद्रव करते हैं। ज्ञात सर्वम तब चरणयोर मातरेश प्रभावः। माँ, ये तुम्हारे चरणों का प्रभाव है जो संसार को पता चल गया। अगर तू नहीं होती तो मैं वन में नहीं जाता, मैं वन में नहीं जाता। तो पिताजी का इतना प्रेम है कि मेरे वियोग में शरीर परित्याग कर दिए। जनता इतना चाहती है मुझे, लक्ष्मण इतना भक्त है मेरा, सुग्रीव ऐसी दोस्ती निभाते हैं। ये सब तुम्हारे चरणों का चमत्कार है। सीता का वैभव संसार समझ नहीं पाता अगर तू नहीं होती माँ। भगवान श्री राम को दोष में भी गुण दिखलाई पड़ता है, जो प्रेम का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि प्रेमी प्रेमास्पद के दोषों में भी गुण का दर्शन करता है। ओम शांति शांति शांति।